हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल पीसीएस बाबा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 11th जेपीएससी और 67 बीपीएससी मेंस के आंसर रिगार्डिंग के राइटिंग। बहुत सारे डाउट थे आप लोगों को, तो इसे प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, पंकज राज। मैंने 7 जेपीएससी इंटरव्यू दिया हुआ था और लगभग 60 दिन में मैंने पूरी की पूरी प्रैक्टिस की थी। उसके बाद मैंने मेंस क्लियर कर लिया था। तो मैं उतने कम टाइम में किस स्ट्रैटेजी के साथ काम किया था, क्या क्या बेसिक एलिमेंट होनी चाहिए आंसर राइटिंग की, उन सब को पूरा आपको बताऊंगा। और जितने भी आप चाहे कितने भी वीडियो देख लो, सबका आपको एक समरी इस वीडियो में मिलेगा। A to Z जितने भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होते हैं आंसर राइटिंग के लिए, सब आपको मिलेंगे। आपको इसी को फॉलो करके इसी में स्टिक रह के आपको आंसर लिखना है, ठीक है। पहला बात तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा बात ये है कि आप बोलोगे सर आप तो ज्ञान दे दोगे ऐसे ही कि ऐसे लिखो, बहुत जगह अवेलेबल है, पर हमें समझ में नहीं आता है कि लिखना कैसा है। तो इसके लिए ना मैं एक पॉवर्टी टॉपिक पे, पॉवर्टी एंड हंगर पे कल तक कोशिश करूंगा कि एक मॉडल आंसर का क्या क्या इंक्लूड रहना चाहिए उसमें, जैसे इंट्रोडक्शन में क्या होना चाहिए, बॉडी में क्या होना चाहिए, उस तरह के एक मॉडल आंसर आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है, कल तक। आज मैं बात करूंगा कि कैसे आपको लिखना है। कल आप देखोगे कि किस टॉपिक पे हमने कैसे लिखा है, तब आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। फिर आप आसानी से 11 जेपीएससी हो या फिर 67 बीपीएससी हो या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस का मेंस का आंसर राइटिंग कर सकते हो, ठीक है। इन दोनों में ये सिग्निफिकेंस है ना कि दोनों में लगभग बीपीएससी में आपके 38 मार्क्स के 38 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और जेपीएससी में ना 40 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 40 मार्क्स के। तो इससे ये फायदा है ना कि इन दोनों का पैटर्न थोड़ा, नंबर ऑफ वर्ड लगभग कंपेरेबल है। तो आपको एक तरह से दोनों में आंसर राइटिंग करनी होगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि एक जब आंसर राइटिंग हम लिखते हैं ना, तो उसके कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला इंट्रोडक्शन होता है, दूसरा बॉडी होता है और तीसरा कंक्लूजन होता है। ये तो आपने सीखा ही होगा। अब बात करते हैं होता क्या है एक्चुअली में। इंट्रोडक्शन में आपको क्या होना होता है ना, जैसे कि अगर आप ये पूरा का पूरा आपका पेज है, ठीक है, पूरा मान लो, ठीक है, पूरा आंसर राइटिंग आप कर रहे हो, ठीक है। तो ये 3 पार्ट हो गया, ठीक है। इसमें आपको लिखना है इंट्रो, ये हो गया आपका पूरा का पूरा बॉडी, और ये लास्ट वाला हो गया ना आपका कंक्लूजन। अब सबसे पहला कंफ्यूजन मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब आप एग्जाम में आंसर लिखोगे तो वहां आप नहीं लिखोगे कि इंट्रोडक्शन है, ठीक है। आपको बस लिख देना है, इंट्रोडक्शन टर्म यूज नहीं करना है कि इंट्रोडक्शन कर दिए फिर यहां से लिखने की इंडिया इज अ वेरी पुअर कंट्री अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। ये आपको इंट्रोडक्शन वर्ड नहीं लिखना है, डायरेक्टली शुरू कर देना है, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ के या पैराग्राफ छोड़ के आपको फिर बॉडी लिखना शुरू करना है। फिर जब बॉडी आपका कंप्लीट हो जाए तो एक लाइन छोड़ के, एक पैराग्राफ छोड़ के आपको कंक्लूजन लिखना है, ठीक है। जब आपको कॉपी चेक कर रहा हो वो समझ जाएगा, आपको इतने नीट एंड क्लीन, इतने सलीके से लिखना है कि उसे समझ में आ जाए कि आपने इंट्रोडक्शन कहाँ लिखा है, बॉडी कहाँ लिखा है और कंक्लूजन कहाँ लिखा है, ठीक है। तो पहला कंफ्यूजन आपको दूर हुआ। मार्जिन रखना है पेज में हमेशा। आपका जो जेपीएससी में आप आंसर राइटिंग करते हो, ठीक है, जेपीएससी में करोगे तो आपको रूलिंग पेज मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा ऐसा पेज मिलेगा आपको, इसमें लिखना होता है। वही अगर आप बीपीएससी लिख रहे हो, ठीक है, बिहार की लिख रहे हो, तो आपको ब्लैंक मिलेगा पूरा का पूरा, ठीक है। आपको ब्लैंक में व्हाइट पेपर में पूरा का पूरा आपको आंसर लिखना है। तो इसी तरह से अगर आप प्रैक्टिस करते हो, अगर जेपीएससी की प्रैक्टिस कर रहे हो तो रूलिंग कॉपी आपको खरीद लेना है मार्केट से और उसी में आपको लिखना है। अगर बीपीएससी की प्रैक्टिस कर रहे हो तो ब्लैंक कॉपी खरीद के उसी में लिखो, ठीक है। तो कॉपी का आपको क्लियर हो गया, मार्जिन छोड़ना है आपको, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। और पेन ना आप एक ही यूज करो, ठीक है। कहीं कहीं लोग बोलते हैं ब्लैक कलर, तो आप देख लेना कि अगर यूज कर सकते हैं, परमिट कर सकते हैं तो आप ब्लैक यूज कर सकते हो ड्राइंग के लिए, लेकिन लिखने के लिए हमेशा एक ही ब्लू कलर आपको यूज करना है, ठीक है। और बाकी आप उनके इंस्ट्रक्शन में देख लेना, अगर वो अलाउ करते हैं कि अगर आप ब्लैक कर सकते हो तो ठीक है, डायग्राम में यूज करो, लेकिन सिंगल ही आपको प्रेफर करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ गया इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। आप जो बैठ के यहाँ बकवास करते हो उस तरह का एकदम टू द पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। एक्यूरेट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए और शुड रिप्रेजेंट द सेंट्रल थीम ऑफ द आंसर। जो आपसे सेंट्रल थीम ऑफ द आंसर, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो उसका इस लाइन को मतलब पढ़ के एग्जामिनर को पता चल जाना चाहिए कि आप किस पे बात कर रहे हो। जैसे पॉवर्टी पे आया तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, ऑक्सफैम रिपोर्ट, इंडिया का पॉवर्टी इतना है,
इतना माल नोरिश्ड कंट्री है इंडिया, विथ अ पॉपुलेशन ऑफ इतना, इस तरह से इंट्रोडक्शन आप शुरू करोगे। विथ अ पॉपुलेशन ऑफ 120 करोड़ 29%, 30% ऑफ द पीपल आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन अकॉर्डिंग टू द दिस रिपोर्ट। तो इस तरह का अगर आप इंट्रोडक्शन लिखते हो तो बहुत ही अट्रैक्टिव होगा, ठीक है। एकदम डाटा कोटेशन करना, अपना ज्ञान नहीं देना है, ठीक है। उसका 10 से 15% ऑफ वर्ड लिमिट। और वर्ड लिमिट ना, इंट्रोडक्शन बैठ के एकदम साहित्य मत लिखने जाना आप, वर्ड लिमिट का आपको ध्यान रखना है। 10 से 15% वर्ड लिमिट होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो कि टोटल 600 वर्ड में आपको लिखने, वो लिखा रहता है, तो 600 वर्ड मतलब 60 वर्ड में आपको इंट्रोडक्शन खत्म कर देना है, ठीक है। उसका शुड इंक्लूड डाटाज कोटेशन रिलेटेड टू द क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिपोर्ट। लेटेस्ट रिपोर्ट है ना, तो 18 का अब तुम 22 में लिखने जा रहे हो तो मैक्सिमम 21 का डाल देना। अब 18-19 का डालोगे तो वो निगेटिव इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना, इंट्रोडक्शन विथ 120 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन, इतना % ऑफ पीपल आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन अकॉर्डिंग टू ऑक्सफैम रिपोर्ट 2021। इस तरह का आपको कोटेशन करना है, इंट्रोडक्शन यहीं से शुरू करना है। या फिर मान लो आपको पूछ दिया गया हिस्ट्री में हड़प्पा के बाद, ठीक है, तो वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्नाइज स्प्रेड ऑफ एन एरिया ऑफ इतना सिविलाइजेशन वाज द हड़प्पन सिविलाइजेशन, मोस्ट अर्बन मोस्ट अर्बनाइज्ड। इस तरह का आपको स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। अगर आप अशोका के बारे में लिख रहे हो तो अमॉन्ग ऑफ द 100 ऑफ द 1000 स्टार्स शाइनिंग इन द स्काई, अशोका नेम इज रिमेंबर्ड फॉर हिज पीसफुल कंट्रीब्यूशन, लाइक दिस यू हैव टू राइट, ठीक है। तो इस तरह का आपको डिज़ाइन कर लेना है इंट्रोडक्शन। हर टॉपिक पर जैसे 50-100 टॉपिक लिस्ट होते हैं, सबका आपको इंट्रोडक्शन डिज़ाइन कर लेना होगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट आएगा। अब हम आते हैं बॉडी पार्ट में, ठीक ना। बॉडी पार्ट में अगर बात करें तो बॉडी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैंने बताया था जब करो तो आप यहाँ से 10 से 15%, यहाँ से 10 से 15%, तो बॉडी आपका कवर करता है लगभग 70 से 80%, ठीक है। मतलब 70 से 80% जो आप लिख रहे हो ना, वो बॉडी में लिखोगे, ठीक है। अब बॉडी में क्या क्या हो गया, डिटेल आंसर टू द क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन है उसका आपको डिटेल आंसर लिखना है। दूसरा, ईच एस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन शुड बी कवर्ड, ठीक है। अब पॉलिटिकल हो गया, सोशल हो गया, ठीक है, कल्चरल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, A to Z जितना भी एस्पेक्ट है उसको आपको कवर करना है, ठीक है। कि जैसे हड़प्पा की बात है तो उसमें पॉलिटिकल सिचुएशन क्या था, सोशल कंडीशन क्या था, रिलीजियस कंडीशन क्या था, कल्चरल कंडीशन क्या था, इकोनॉमी हड़प्पन की किस पे डिपेंडेंट थी, ठीक है। इस तरह से आ गया। अगर आपका पॉवर्टी पे आ गया तो पॉवर्टी पे आप फिर पूरा कर दो, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है, किस तरह से होता है, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, क्यों इंडिया का जो हर स्टेट में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉवर्टी है। इस तरह का आपको A to Z जितना भी एक्सपेक्ट होता है उसको टच करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको ग्राफ, ठीक है, ग्राफ जैसे पॉवर्टी का 1991 दिखा दिए, यहाँ 2001 दिखा दिए, यहाँ 2011 दिखा दिए। इस तरह से ग्राफ हो गया, इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। फिर मैप्स बनाना, अगर आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, हिस्ट्री के क्वेश्चन है, तो इस तरह का आपको इंडिया का मैप बना देना है, ठीक है। और यहाँ दिखा देना कि हड़प्पन यहाँ से फैला हुआ था, या फिर मौर्यन जो सिविलाइजेशन था यहाँ से यहाँ फैला हुआ था। इस तरह का आपको दिखाना होगा, ठीक है। तो मैप आपको बनाने ही होंगे। उसका चार्ट आपको बनाने हैं, ठीक है, कंपेयर करने के लिए। इकोनॉमी में कुछ कंपेयर करना है तो ऐसे ऐसे चार्ट बना दो आप, ठीक है। इंटरनेशनल रिपोर्ट जितने भी आए उसको कोटेशन करना है। फेमस जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया, जब पॉलिटी का आप क्वेश्चन लिख रहे हो तो इंपॉर्टेंट जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, केशवानंदा भारती, गोलकनाथ वाला हो गया आपका, इंदिरा शानी केस हो गया, ठीक है, मेनका गांधी वाला हो गया। तो इस तरह के आपको कम से कम 15-20 जजमेंट याद रख लेने हैं खोज के केस रिलेटेड, और उसको आपको कोटेशन करना है। फेमस कोटेशन जो इम्पोर्टेंट इकोनॉमिस्ट हो गए, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, या फिर बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट हो गए, ठीक है, तो उन सब का कोटेशन आपको कोट करना है जहां आपको ज़रूरत पड़े, अननेसेसरी नहीं कोट करना है। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे और बजट को घोट के पी जाओ, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे और बजट को जितना डिटेल आप पढ़ के उसका नोट्स बना लो, और किसी में भी इकोनॉमी का क्वेश्चन में तो भर के आपको डाल देना है, ज्योग्राफी में कुछ में आप डाल सकते हो, इस तरह के आपको पूरा भर देना है, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे और बजट पूरा घोट के पी जाना है। गवर्नमेंट स्कीम आपको हर सेक्टर के लिए, ठीक है, एमएससी सेक्टर के लिए, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर के लिए, इंडस्ट्री सेक्टर के लिए, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, ऐसे ऐसे अलग अलग लिस्ट बना के आपको उस एरिया में कौन कौन से गवर्नमेंट स्कीम है उसको आपको कर लेना है। नीति आयोग का रिपोर्ट को हमेशा आपको आंसर में कोट करना है।
ARC एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट कमीशन जो है उसका रिपोर्ट को आपको कोटेशन करना है, तो ये सब आपको डालना है। यूज़ स्टैंडर्ड लैंग्वेज एंड टर्मिनोलॉजी, कोई आपको लूज टॉक नहीं यूज़ करना है, ठीक है। जो स्टैंडर्ड भाषा होता है उसे यूज़ करना है। और टर्मिनोलॉजी मतलब कीवर्ड पे आपको बहुत अच्छा ध्यान देना है, ठीक है। जैसे PM मोदी ने अगर अपने वर्ड में कुछ किया, जैसे पंचामृत, तो उस तरह का चीज़ अगर आप लिख देते हो तो आपका वेटेज बढ़ जाएगा, ठीक है। आपका नहीं, आपके आंसर का वेटेज। फिर कंसाइज एंड स्ट्रेट टू द पॉइंट, गोल गोल घुमाने से कोई फ़ायदा नहीं है। एग्जामिनर जो बैठा हुआ है बुद्धू नहीं है, वो आपके नंबर उड़ा देगा, आपको ही बैठा देगा, ठीक है। तो टू दी पॉइंट लिखो, पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है, ठीक है। अब हर क्वेश्चन में ना पॉइंट टू पॉइंट नहीं लिख सकते, वो डिस्क्राइब एक्सप्लेन करना है, तो हो सकता है आपको पैराग्राफ में भी लिखना हो, लेकिन उसमें भी आपको कुछ फ्लो चार्ट डायग्राम डालने की कोशिश करना है, ठीक है। अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन द डिस्कस, एनालाइज, कमेंट, डिस्क्राइब, एलुसिडेट, क्रिटिकली एनालाइज, ठीक है। इस सब वर्ड है, इन सब को आप देख लो, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है। जो चीज़ अवेलेबल है उसके लिए फिर से बनाना है क्या मतलब है, तो ये देख लेना आपको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे पूरा आपका आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर कमेंट करना, बाद में मुझे जब टाइम मिलेगा मैं बता दूंगा, ठीक है। एविडेंस टू सपोर्ट योर फैक्ट, आपके पास इंपॉर्टेंट एविडेंस होना चाहिए, ठीक है। ऐसे हवा में कोई भी बात नहीं लिखना है। जैसे आप लिख रहे हो कि इंडिया बहुत गरीब है, तो आपको डाटा डाल देना है, ठीक है। आपको लिखना है एम्प्लॉयमेंट बहुत ही कम हो रहा है इंडिया में, अनएम्प्लॉयमेंट ऑन राइज है, तो रिसेंट नीति आयोग का, वर्ल्ड बैंक का, इकोनॉमिक फोरम का, किसी का भी रिपोर्ट डाल देना आपको, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज इज रिवार्डिंग, लैंग्वेज एकदम सिंपल रखना, हाई फाई वर्ड या फिर टर्मिनोलॉजी अपना अंग्रेजी ज्ञान वहाँ नहीं दिखाना है, ठीक है। 70 से 80% ऑफ द वर्ड लिमिट, ये मैंने बता दिया। करंट अफेयर इज द की, स्टैटिक इज द बेस। जब आप लिखते हो ना बीच वाला पोर्शन बॉडी में, तो स्टैटिक आपका मेन रहेगा, ठीक है। लेकिन उसको जो गार्निशिंग करते हैं, ड्रेसिंग, जैसे नहीं देखते हो आप, केक का नीचे ब्रेड हो गया, ऊपर एकदम आपका जैम लगा दिया और क्रीम लगा दिया और 50 तरह की चीज़ लगा दे, तो वो हो गया आपका करंट अफेयर, जो उसमें मलाई लगाने का काम करेगा आपके आंसर में, ठीक है। अब आते हैं कंक्लूजन पॉइंट पे। कंक्लूजन में ना आपको अपनी थीसिस को प्रूव करना है, ठीक है। मतलब जैसे कि अगर क्वेश्चन का इस तरह पॉजिटिव वे में है क्वेश्चन, ठीक है, कि धीरे धीरे इंडिया का रिन्यूएबल सेक्टर में प्रोग्रेस कर रहा, तो आपको पॉजिटिव वे में उसका आंसर करना है। अगर निगेटिव वे में है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही हाई पे है, तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो आपको उसको आंसर में निगेटिव डालना होगा कि हाँ अनएम्प्लॉयमेंट हाई पे है, इसे हम इस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है कि शुरू में आपने पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखा दिया, लास्ट में काबिल बनने के लिए जो एग्जामिनर है उसको इम्प्रेस करने के लिए आपने पॉजिटिव दिखा दिया, ठीक है। तो शुरू में अगर आपका पॉजिटिव है तो लास्ट में पॉजिटिव होना चाहिए, शुरू में निगेटिव तो लास्ट में निगेटिव, ठीक है। थीसिस की बात कर रहा हूँ, एटीट्यूड हमेशा आपका पॉजिटिव होना चाहिए। लॉजिकली ड्रिवन फ्रॉम इंट्रोडक्शन और बॉडी, ऐसा नहीं कि आप इंट्रोडक्शन में कुछ लिख रहे हो, बॉडी में कुछ लिख रहे हो, जब कंक्लूजन आपका एग्जामिनर पढ़े तो एकदम अलग हो, ठीक है। कंक्लूजन आपको इंट्रोडक्शन से कुछ मलाई निकालना है और आपका बॉडी से कुछ मलाई कंटेंट निकालना है, उसी को मिला के आपको कंक्लूजन बना देना है, ठीक है। कंक्लूजन का भी वर्ड लिमिट होता है आपका 10 से 15%, ठीक है, टोटल वर्ड लिमिट का। कंक्लूड करना आपको कुछ डाटा के साथ, कोटेशंस के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड आपका दिखना चाहिए इसमें, ठीक है। अगर निगेटिव भी आप क्वेश्चंस है तो उसमें भी आप पॉजिटिव दिखो, हाँ अनएम्प्लॉयमेंट राइज में है, लेकिन गवर्नमेंट धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे, इस सेक्टर पे काम कर रही है, तो धीरे धीरे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे विद इन 5 to 10 ईयर, ठीक है। तो नेवर क्रिटिसाइज गवर्नमेंट या फिर पॉलिटिकल पार्टीज, हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, तो जब आप मेंस की आंसर राइटिंग लिख रहे हो तो आपको इमोशन अपने घर में रख के जाना है, ठीक है। वहाँ पे किसी भी गवर्नमेंट को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिसाइज नहीं करना है। क्रिटिसाइज करना है तो थोड़ा सिस्टम को आपको क्रिटिसाइज करना है इस तरह से, ठीक है, वो भी डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि ये आपका निगेटिव माइंडसेट दिखाता है, इससे आपके नंबर उड़ सकते हैं। अब देखो यहाँ 30 और 40 मार्क्स का, ठीक है, मेनली जो आपका बीपीएससी या जेपीएससी में रहता है 30 और 40 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना, तो आपको 400 से 450 वर्ड में लिखने हैं उसके। अगर आपको 40 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 600 से 650 वर्ड में उसे लिखने हैं, ठीक है। अगर 30 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसको 4 पेज में निपटा दो, ठीक है, 4 पेज में निपटा सकते हो। अगर 40 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 से 6 पेज लिखना होगा आपको, ठीक है। एवरेज लिखना, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं ना लोग कि अगर 4 से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए तो शुरू का 2 क्वेश्चन आपने तोप लिख दिया, लास्ट 3 में 2-2 ढाई पेज में निपटा दिया। तो ऐसा नहीं करना है, टाइम लिमिट करना है। अगर आपका 2 घंटा दिए हैं तो 4 क्वेश्चन में आपको बांट लेने हैं कि 30-30 मिनट चारों में मुझे लिखना है। जैसे घड़ी में आपका 30 मिनट हुए तो आपको तुरंत स्विच कर जाना है, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है कि एक बैलेंस्ड हो, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होना चाहिए किसी में 7 पेज, किसी में 3 पेज, 6-5 है तो एवरेज आपको 4 से 5
5 हर में लिख दो, ठीक है। अगर 6 नहीं भी लिख सकते हो तो उससे भी आपका नंबर ठीक ठाक मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि मैंने जितने भी एक्सपेक्ट थे आंसर राइटिंग के उसे कवर किया है, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस था उसे शेयर किया है। इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट होते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना, हम उसे एड्रेस करेंगे। और बाकी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ सकते हो, अपने डाउट पूछ सकते हो। कुछ मॉडल आंसर हम उस पर टाइम टू टाइम डालते रहेंगे। बाकी पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।